ফুরফুরা শরীফে পদার্পণ করেছেন ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, যিনি হায়দ্রাবাদ থেকে উড়ে একেবারে কলকাতা এয়ারপোর্ট বিমানবন্দরে তিনি পা রেখেছিলেন। একেবারে 7:30 বেজে 30 মিনিট কাটায় প্রচুর মানুষ কিন্তু ইতিমধ্যে ফুরফুরা দরবার শরীফে পৌঁছে গেছেন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর বাড়িতে। তিনি কিন্তু আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে এই মুহূর্তে বৈঠক করছেন। মানুষের কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর একেবারে উঠোনের, আপনার সেই চিত্র দেখতে পাচ্ছেন মেহেদি টিভির ক্যামেরায়। মানুষ কিন্তু রীতিমতো একেবারে চমকে গিয়েছেন, এমনভাবে তাঁর এন্ট্রি নেওয়াটা সবাই কিন্তু অবাক হচ্ছেন। প্রচুর মিডিয়া ভাইরা এসেছেন এই খবরগুলো কভারেজ করতে। হাজারে মানুষ যত সময় যাচ্ছে মানুষ কিন্তু জনপ্রিয়তা তারা এখন মানে চোখ বিভাগ স্লোগান দিচ্ছে, ভাইজানের ভক্ত শিরায় রক্ত, সেই চরিত্র দেখতে পাচ্ছেন। বাংলার রাজনীতিতে কিন্তু নতুন মোড় নিতে চলেছে, সেই আমরা অনুমান করতে পারছেন। বিরোধী এবং শাসক দলের কিন্তু রীতিমতো ঘুম উড়েছে তাদের এটা দেখে। আপনারা দেখতে থাকুন বিস্তারিত। मजलिस के परचम को बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुरे शरीफ पर आकर इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरज़मीन बंगाल के में बसने वालों के लिए शुरू की, जिसका फैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुरे शरीफ को आया हूँ। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब जो इस फुरफुरे शरीफ के चश्म चिराग भी हैं और एक बेबाक रहनुमा भी हैं, मैंने उनसे भी मुलाकात की और मैंने उनसे ये इजाज़त भी चाही और उनसे गुजारिश भी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहाँ पर इस स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी का हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू कर चुके हैं। और मैं यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब की दुआओं से फुरफुरे शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह, उनके अहले दिल लोगों की सरपरस्ती और दुआएं मुझे हासिल होंगी। हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू करेंगे। और तीसरी हम बात में बता रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये ज़रूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर MIM पार्टी करेगी। और यही 3 अहम बातें मुझे आपको बताना था। मतलब सुन्नतुल जमात और MIM ये क्या गठबंधन में है? देखिए, ये अभी तो MIM पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, बल्कि फुरफुरे शरीफ की अगर आप तारीख देखेंगे तो उन्होंने अपने बुजुर्गों की जिंदगी जो उनके लिए हमारे लिए एक मशाल राह है, उस राह पर अब्बास सिद्दीकी साहब चल रहे हैं। हम उनके काम में उनका साथ देंगे। मुस्तकबिल में आगे क्या होता है ये अब्बास सिद्दीकी साहब आपको फ्यूचर में बताएंगे। MIM का बंगाल में मुंह होगा अब्बासुद्दीन पीरजादा साहब। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? बंगाल में केस कौन होगा? ये अब्बास बंगाल में MIM पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे। और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं जो अगले जो चुनाव आ रहा है उसमें वो खड़े के वोट के ये जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, MIM पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी। और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। देखिए, हम लोग जैसे देखे हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब जगह में ऑलरेडी मीम है, मीम का संगठन है। जहाँ मीम का संगठन है, हम सब लोग अब्बास सिद्दीकी साहब फुरफुरे शरीफ के साथ काम करेंगे। थैंक यू। शरीफ की इस तारीखी जो
जो एक रूहानी सरजमीन भी है, एक इल्मी सरजमीन भी है। यहाँ से हम अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ पीर सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आया हूँ। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि पीर सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ सूफीज़म के ज़रिए लोगों में तज़किए नफ्स और खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा किया, बल्कि उन्होंने तालीमी इदारों का क़यामत में लाया, बंगाल की सरज़मीन पर इनकी शमा को रोशन की, यहाँ पर एक तहज़ीबी और सक़ाफ़ती इनक़लाब को उन्होंने बर्पा किया। तो मेरा ज़रूरी था यहाँ पर आना और मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो यहाँ पर इस फुरफरा शरीफ के आस्थाने के ज़िम्मेदार हैं, उनकी आल से है वो सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की, मैं उनसे भी आया हूँ उनकी दुआएं हासिल करने के लिए, उनका ताउन हासिल करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला बंगाल में मीम पार्टी अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी और अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब, उनके तमाम ज़िम्मेदारों के साथ हम खड़े रहकर बंगाल में जो काम हो रहा है हम उसमें उनका हिस्सा लेंगे, उनका उसमें साथ देंगे। आखिरी बात के अब फ्यूचर में क्या शेप इख्तियार करेगा इसका फ़ैसला हम अब्बास सिद्दीकी साहब पर छोड़ दिए हैं। जो अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने अभी तक पॉलिटिकल जो दल है उसको घोषणा नहीं किया है, अगर उन्होंने पॉलिटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब क्या फैसला लेंगे वो आपको बताएंगे। वो जो भी फैसला लेंगे MIM पार्टी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, अगर TMC के साथ महागठबंधन होने के बाद अभी मैं क्या बोला हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब को हम के साथ हम खड़े रहेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब, आपके भाई, आप लोग जो फैसला लेंगे वो आपको बताएंगे, हम उस फैसले के साथ ठहरेंगे। TMC कहते हैं कि मीम बीजेपी का B टीम है। नहीं, B टीम नहीं है, A टीम है। गलत बोल रहे, इतना बदनामी मत करो। हम बोले A टीम है, बल्कि A+ टीम है। 18 बीजेपी का MP यहाँ पर जीत गया, हम एक सीट नहीं लड़े, फिर कैसे जीता बीजेपी? ये इनका डर है, मीम पार्टी से फ्रस्ट्रेशन है। उनको इन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अब्बास सिद्दीकी साहब को देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग उनको सुनने को आते हैं। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहे हैं। उनको एक और फ्रस्ट्रेशन है कि उनके पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। क्या मेरे से पूछ के जा रहे क्या होगा? ये गलत है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीम के क्या फैसला आएगा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीम के बंगाल में जो फैसला अब्बास सिद्दीकी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फुरफुरा शरीफ एक तारीखी सरजमीन है। बंगाल की पहचान भी कई चीज़ों से है, जिसमें फुरफुरा शरीफ भी शामिल है। यकीनन अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी तफसील से बातचीत हुई। जाहिर है हम कोई मौसम के बारे में नहीं बात करें, वेदर के बारे में नहीं बात करें, सर्दी बहुत है या धूप निकल रही है, हम बंगाल के पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। और अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे हम उनके फैसले के साथ ठहरेंगे। आप लोग एक साथ लड़ाई करेंगे तो 2021 में अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब पे अगर वो फैसला क्या लेंगे वो आपको बताएंगे। थैंक यू। মানুষ কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর জনপ্রিয়তা এবং ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের জনপ্রিয়তা। ইতিমধ্যে কিন্তু পৌঁছে গিয়েছেন ফুরফুরা দরবার শরীফে AIMIM সুপ্রিমো ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। দফায় দফায় চলছে বৈঠক, কিন্তু বৈঠক এখনও থামেনি। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রচুর মানুষ কিন্তু ফুরফুরা শরীফে ইতিমধ্যে তারা রওনা দিয়েছেন। তাদের সেই প্রাণপ্রিয় দুই নেতা, বিশেষ করে বাংলার রাজনীতিতে উঠে আসা আব্বাস সিদ্দিকী এবং সর্বভারতীয় স্তরে থাকা ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি কিন্তু তাঁরা এক জায়গায় রয়েছেন। বাংলার মানুষ কিন্তু নতুন আশা যোগাচ্ছে বলে তাদের ধারণা। ইতিমধ্যে ফুরফুরা দরবার শরীফের যারা অনুগামী, শুধু তাই নয়, এবং অন্যান্য যারা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বা মতাদর্শের মানুষ কিন্তু তারা ইতিমধ্যে ফুরফুরা শরীফে উপস্থিত হয়েছেন। তারা বিভিন্ন সময় স্লোগান দিচ্ছেন যে ওয়াইসি এবং ভাইজানকে একসঙ্গে দেখতে চাই, শিরায় শিরায় রক্ত, ভাইজানের ভক্ত। প্রত্যেকেই মানুষ কিন্তু ছবি তোলা নিয়ে তারা
ব্যাপক একটা হুড়োহুড়ি করছে। ফুরফুরা দরবার শরীফ ইতিমধ্যে একেবারে মানে জাম হয়ে গিয়েছে বললেই ভুল হবে না। রাস্তার বাইরে এবং আব্বাস সিদ্দিকীর উঠানের দুই পাশে রাস্তায় কিন্তু প্রচুর মানুষের সমাগম হচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে তত মানুষের কৌতূহল আগ্রহ তত বেড়েই যাচ্ছে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর বাড়ির উঠানে। বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন মিল্লি বাংলার ক্যামেরায়। यहाँ से हम अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ पीर सूफी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आया हूँ। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि पीर सूफी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ सूफीज़म के ज़रिए लोगों में तज़किए नफ्स और खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा किया, बल्कि उन्होंने तालीमी इदारों का क़यामत में लाया, बंगाल की सरजमीन पर इनकी शमा को रोशन की, यहाँ पर एक तहजीबी और सकाफ़ती इनकलाब को उन्होंने बर्पा किया। तो मेरा ज़रूरी था यहाँ पर आना और मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो यहाँ पर इस फुरफुरा शरीफ के आस्थाने के ज़िम्मेदार हैं, उनकी आल से है वो सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की, मैं उनसे भी आया हूँ उनकी दुआएं हासिल करने के लिए, उनका ताउन हासिल करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला बंगाल में मीम पार्टी अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी और अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब, उनके तमाम ज़िम्मेदारों के साथ हम खड़े रहकर बंगाल में जो काम हो रहा है हम उसमें उनका हिस्सा लेंगे, उनका उसमें साथ देंगे। आखिरी बात के अब फ्यूचर में क्या शेप इख्तियार करेगा इसका फैसला हम अब्बास सिद्दीकी साहब पर छोड़ दिए हैं। जो अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने अभी तक पॉलिटिकल जो दल है उसको घोषणा नहीं किया है, अगर उन्होंने पॉलिटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब क्या फैसला लेंगे वो आपको बताएंगे। वो जो भी फैसला लेंगे MIM पार्टी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, अगर टीएमसी के साथ महागठबंधन होने के बाद अभी मैं क्या बोला हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब को हम के साथ हम खड़े रहेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब, आपके भाई, आप लोग जो फैसला लेंगे वो आपको बताएंगे, हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। टीएमसी कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। नहीं, बी टीम नहीं है, A टीम है। गलत बोल रहे, इतना बदनामी मत करो। हम बोले A टीम है, बल्कि A+ टीम है। 18 बीजेपी का MP यहाँ पर जीत गया, हम एक सीट नहीं लड़े, फिर कैसे जीता बीजेपी? ये इनका डर है मीम पार्टी से, फ्रस्ट्रेशन है। उनको इन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अब्बास सिद्दीकी साहब को देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग उनको सुनने को आते हैं, तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहे हैं। उनको एक और फ्रस्ट्रेशन है कि उनके पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। क्या मेरे से पूछ के जा रहे क्या होता है? ये गलत है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीम के इसमें क्या फैसला आएगा? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीम के बंगाल में जो फैसला अब्बास सिद्दीकी है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, फुरफुरा शरीफ एक तारीखी सरजमीन है। बंगाल की पहचान भी कई चीज़ों से है, जिसमें फुरफुरा शरीफ भी शामिल है। यकीनन अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी तफसील से बातचीत हुई। जाहिर है हम कोई मौसम के बारे में नहीं बात करें, वेदर के बारे में नहीं बात करें, सर्दी बहुत है या धूप निकल रही है, हम बंगाल के पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। और अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे हम उनके फैसले के साथ ठहरेंगे। आप लोग एक साथ लड़ाई करेंगे तो 2021 में अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब पे अगर वो फैसला क्या लेंगे वो आपको बताएंगे। এখনো থামেনি। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রচুর মানুষ কিন্তু ফুরফুরা শরীফে ইতিমধ্যে তারা রওনা দিয়েছেন। তাদের সেই প্রাণ প্রিয় मजलिस के परचम को बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुरा शरीफ पर आकर इस बुजुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को